अपने मायके से मांडवी को यही शिक्षा मिली थी कि ससुराल में सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए समय के साथ सबका मन जीतने की कोशिश करती रहना। मांडवी कोशिश कर भी रही थी, लेकिन हर बात पे सासू माँ के ताने उसे चुभते बहुत थे। सासू माँ का रोज का ताना होता था, मांडवी के पिताजी ने सामान तो दिया है, लेकिन एक भी चीज ढंग की नहीं दी। यह देखो, इस अलमारी का रंग कितना भद्दा लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भला कोई रखता है? मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है। सोफा और बेड का डिज़ाइन भी पुराने ज़माने का है। पुराने ज़माने का सामान घर में रख कर घर का हुलिया थोड़े ना खराब करना है। सासू माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोला। मांडवी सारी बातें सुन रही थी। मांडवी मन ही मन सोचने लगी कि कितने जतन से सालों से एक एक चीज माँ पिता ने अपनी बेटी के लिए इकट्ठा की थी। अपनी तरफ से किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रखी थी। फिर भी यहाँ किसी को उन चीज़ों की कोई कदर नहीं थी। कुछ दिनों बाद ही घर में कारपेंटर आया और सासू माँ ने जैसे जैसे कहा वैसे दहेज में मिले फर्नीचर को बदल दिया गया। अलमारी का रंग भी बदल दिया गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, सासू माँ ने मांडवी को सुनाते हुए कहा। शादी के 3 महीने बाद मांडवी की बुआ सास और उनकी बेटी दोनों कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ गए थे। मांडवी अभी इस नए परिवार को जानना समझना चाहती थी, इसलिए वह भी काफ़ी उत्साहित थी। सासू माँ ने मांडवी को आवाज़ लगाते हुए कहा, मांडवी, दीदी के लिए पानी और कुछ मीठा ले आना। यह सुनते ही नंद बोली, मामी जी, आप लोग अभी भी भाभी को मांडवी ही पुकारते हैं। कितना ओल्ड फैशन नाम है। मैंने सुना था कि सगाई के बाद ही भाभी का नाम बदल देंगे आप लोग। क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाते हैं? ऐसा लगता है जैसे काम वाली को पुकार रहे हैं। नंद, बुआ सास और सासू माँ ठहाके मारकर हंसने लगी। अपने नाम का ऐसा मजाक उड़ाते हुए देख मांडवी का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से उसकी नानी ने उसका नाम मांडवी रखा था। बुआ सास बोली, सच में भाभी, बहुत अजीब लगता है यह नाम, लेकिन मांडवी पर सूट करता है। मांडवी को देखकर लगता भी नहीं कि आज के ज़माने की है। देखो, घुटने तक कितनी अजीब चोटी बना रखी है। इस देहाती सूट और इतनी बड़ी बिंदी में तो बिल्कुल गांव की लड़की लग रही है। नंद बोली, मामी जी, अब हम आ गए हैं ना, आप देखना भाभी को कैसे बदलते हैं। भाभी, आज से आपका नाम टीना होगा। मुझे तो विधि अच्छा लगता है, बुआ सास बोली। तीनों आपस में मांडवी के नाम को लेकर बहस कर रहे थे। मांडवी आंखों में आंसू लिए किचन के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद नंद मांडवी के पास आई और बोली, चलो भाभी, आपका मेकओवर कराते हैं। शुरुआत आपकी चोटी कटवाकर करते हैं। आजकल छोटे बालों का फैशन है। कौन रखता है आजकल इतने लंबे बाल? मांडवी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। मांडवी बोली, दीदी, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल। नंद गुस्से में बोली, देखो भाभी, अब आप अपनी पसंद भूल जाओ। इस घर में रहना है तो यहाँ के लोगों के हिसाब से ही रहना सीखना पड़ेगा। अब मांडवी से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बोल पड़ी, माफ़ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ,
दहेज में मिला कोई फर्नीचर नहीं कि जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत लेंगे। आप सब मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बनाकर लाए थे, तो अब मैं क्यों इस रूप में आप सबको पसंद नहीं हूँ। जिस तरह सबको अपने नाम, अपने रंग रूप से प्यार है, ठीक उसी तरह मुझे भी अपना नाम और अपना रंग रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को यह हक है कि अपनी पसंद के अनुसार रह सके। फिर मुझ पर आप सब इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्या शादी के बाद केवल बहू को ही बदलने की जरूरत होती है? ससुराल वाले परफेक्ट होते हैं? मांडवी की बातें ऑफिस से लौटे रवि ने सुन ली। रवि भी बोल पड़ा, दीदी, मांडवी ठीक ही तो कह रही है। जब उसे हमारे रहन सहन और नाम से कोई शिकायत नहीं है, तो हम क्यों मांडवी के नाम और पहनावे पर सवाल उठाएं? सच बोलूं तो मुझे भी मांडवी के लंबे घने बाल बहुत अच्छे लगते हैं। रवि की बात सुनकर मांडवी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। तीनों समझ गए कि अब उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। नंद बोली, तुम्हें गंवार पसंद है तो रहो उसके साथ, हमें क्या, लोग तुम्हारा ही मजाक बनाएंगे। लेकिन अब मांडवी को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। मांडवी मुस्कुराते हुए किचन में चाय और नाश्ता तैयार करने चली गई। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।